नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी दंगों की जो बात की जा रही है उसमें हम आपको बता दें कि पुलिस की जांच के बीच लगातार नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी जानकारी दी है कि जहांगीरपुरी दंगों की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर भी जांच चल रही है। दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक के मुताबिक हिंसा की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि इससे जुड़ा हुआ हर सच सामने लाया जा सके। यानी पीएफआई का क्या कनेक्शन हो सकता है, इसकी जांच चल रही है। जो अंसार है उसके तार क्योंकि बंगाल के हल्दिया से जुड़ रहे हैं तो उसको लेकर भी जांच हो रही है कि कहीं बंगाल से तो इस हिंसा का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पुलिस का कहना है कि हर एंगल पर जांच की जा रही है। सर, क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने अप्रीहेंड किया है। तो इन्वेस्टिगेशन एक रोबस्ट तरीके से ठीक डायरेक्शन में और पुलिस का जो यहाँ एडिक्वेट प्रेजेंस है उसके थ्रू हम यहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी किए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि मेरे सहयोगी मनोज वर्मा जो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज, हमने अभी दीपेंद्र पाठक जो कि स्पेशल सीपी है दिल्ली पुलिस के, उनको सुना। उनका कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन निकलकर यह भी सामने आ रहा है कि पीएफआई का एंगल भी खंगाला जा रहा है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, तमाम वीडियोस इस पूरे मामले के जो सामने आ रहे हैं उनको लेकर के पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब दीपेंद्र पाठक यहाँ पर पहुंचे तब हमने उनसे बातचीत की और पूछा कि कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं और 16 ही तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन भी हुआ था। उसको लेकर के जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितने भी वीडियोज सामने आ रहे हों, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो चाहे प्रिंट के फॉर्म में हो, उसकी चीज़ें जो भी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर उनके सामने आ रही हैं उन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। इसके अलावा जब हमने उनसे उस सीसीटीवी की बात की जो 15 मैं चाहती हूँ कि आप माइक थोड़ा अपने मुंह के पास कर लें। मनोज, माइक थोड़ा सा मुंह के पास कर लें आप जी। तो जब हमने उनसे ये बातचीत की कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है 15 तारीख की रात की और उसके अंदर लोग डंडे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जो भी फुटेज सामने आ रही है हर एक फुटेज की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उन सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें मातृभूमि में ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़ा एक और नया वीडियो मिला है। इस वीडियो में शोभा यात्रा के आखिर में खड़े लोगों के साथ मुख्य आरोपी अंसार बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो मस्जिद के पास का ही है। इसमें लोगों के हाथ में तलवारें हैं और लोग भाग रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच और एफआईआर में एक बात कॉमन थी कि शोभा यात्रा आराम से निकल रही थी, तभी अंसार और उसके 4 साथियों ने यात्रा के आखिरी में जो लोग थे उनसे बहस के बाद मारपीट शुरू कर दी और फिर पत्थरबाजी हुई। ये वो नया वीडियो जो दिल्ली पुलिस के हाथ लगा है। पूरा जुलूस निकल गया, पीछे के हिस्से में जो लोग थे उनसे अंसार बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरे सहयोगी इंद्रजीत राय इस समय जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। इंद्रजीत, रोज रोज नए वीडियोस दिल्ली पुलिस के हाथ लग रहे हैं। अब ये जो नया वीडियो मिला है इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पूरा जुलूस पार हो गया है। जो पीछे का हिस्सा है उससे अंसार बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएफआई के एंगल से भी इसमें जांच हो रही है। हल्दिया जो है बंगाल का, उस एंगल से भी जांच हो रही है। आपके पास क्या जानकारी? आप क्योंकि वहां जमीन पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, आसपास के इलाकों से भी अभी सुबह भी यहाँ जो क्राइम ब्रांच के लोग आए हुए थे उन्होंने भी तमाम लोगों से कहा कि उनके पास जो भी फुटेज है या जो भी वीडियो है वो क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दें। काफ़ी यहाँ से वीडियोस ले गई है, डीवीआर ले गए हैं। तो जो विजुअल एविडेंस है उस पर पुलिस की जांच अब धीरे धीरे नैरो डाउन हो रही है। अभी जो नया वीडियो आया है जिसमें देखा जा रहा है कि शोभा यात्रा आराम से निकल रही है और पीछे अंसार और कुछ लोगों ने वहाँ पे बदमाशी करने की कोशिश की। दीपेंद्र पाठक यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए थे, वो भी इशारा कर रहे थे। लेकिन एक बात साफ है कि अब वीडियो की जाँच वो रोज नए नए खुलासे होंगे। अभी लैब में सारे वीडियो जा चुके हैं और जिस तरह धीरे धीरे नाम या रिपोर्ट्स आएंगी तो नई नई चीजें सामने आएंगी। शोभना,
बिल्कुल। और इंद्रजीत, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं थी। पहले 2 शोभा यात्रा इसी मस्जिद के सामने से शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई। ये जब तीसरी शोभा यात्रा आई, उसी में ये माहौल खराब हुआ, तो वजह कहीं ना कहीं कोई पुख्ता जरूर होगी ना। और बिना इजाजत के इतना बड़ा जुलूस कैसे निकल गया, ये दिल्ली पुलिस का भी फेलियर है। जी देखिए, दिल्ली पुलिस की बात शुरू से ही बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। दिल्ली पुलिस पहले 3 दिन बाद सामने आकर के ये बात कहती है कि इजाज़त नहीं ली गई। ये जानकारी तो उनके पास पहले दिन से ही थी। और दूसरी बात कि इजाज़त ली गई या नहीं ली गई, ये ज़मीन पे जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि वो किसी भी तरह की हिंसा को रोके। वो सिर्फ ये कह के नहीं बच सकती कि इजाज़त ली गई या नहीं ली गई। अगर नहीं ली गई तो इतने सारे लोगों को सड़क पर क्यों आने दिया, इसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना होगा। और चाहे ली गई या नहीं ली गई, ये हिंसा हुई, ये निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस का फेल्योर था। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए दोनों पक्षों से, इंटेलिजेंस फेल्योर था। 1000 के करीब तादाद बताई जा रही है। जो आई विटनेसेस हैं वो बता रहे हैं कि उस शाम को 1000 से ज्यादा लोग इन सड़कों पर, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, 1000 से ज्यादा लोग थे। 1000 से ज्यादा लोग देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हो जाएं और पुलिस को कानों कान खबर न रहे। मुझे लगता है सबसे बड़ा फेल्योर दिल्ली पुलिस का यही है। बिल्कुल इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमें इंद्रजीत ने एक रिपोर्ट भी इस जमीन से, यानी जहांगीरपुरी से भेजी थी कि किस तरह से वहां पर पत्थर और कांच जो है उसको फिलहाल तो झाड़ू लगाकर साफ कर दिया गया है, लेकिन जो बिखरे हुए चीजें हैं जिनको साक्ष्य के रूप में जुटाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। टॉप एंगल से ये तस्वीरें हैं, वो आप देखिए। जहांगीरपुरी इलाके के उसी सी ब्लॉक के पास एक घर पे हम ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को आपको दिखाते हैं। ये सामने वही मस्जिद है जिसके सामने ये बताया जा रहा है कि ये इस बवाल की शुरुआत हुई। कल फॉरेंसिक टीम इसकी छत पे भी गई थी। छत पे वो इस तरह के सुराग तलाशने की कोशिश कर रही थी कि क्या कभी ईंटें, पत्थर या इस तरीके की चीज़ें वहाँ की सरफेस पे रखी गई या नहीं रखी गई। इसके अलावा आसपास के घरों की छतों पे भी फॉरेंसिक टीम ने तलाश की अपनी, और वहाँ से कई नमूने अपने साथ सीज करके ले गई। आने वाले टाइम में जांच के बाद ये साबित होगा कि क्या वो पत्थर फेंकने में या किसी दूसरी नीयत से वहाँ उसी वक्त इकट्ठे तो नहीं किए गए थे। इसके अलावा मैं इस इलाके के दूसरे घरों को और इस जगह की भौगोलिक स्थिति को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत ही सकरी गलियाँ हैं यहाँ पे, और जो दोनों तरफ से मॉब आए वो तकरीबन इसी तरह की गलियाँ इस पूरे इलाके में फैली हुई हैं। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये छत हैं घरों की, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ईंटें पत्थर इकट्ठे करने की ज़रूरत है। काफ़ी ईंटें पत्थर यहाँ पहले से भी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे घरों की छतों को दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कभी भी अगर बवाल जैसे हालात अगर होते हैं तो ईंट पत्थर, चूँकि कंस्ट्रक्शन का इलाका है, और अब हम ये नहीं कह सकते कि इस नियत से ये यहाँ पे ईंट पत्थर रखे गए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी भी इलाके में ईंट पत्थरों की मौजूदगी छतों पे इस इलाके में देखी जा सकती है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। कई जिन घरों के बाहर के ऊपर इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, वहाँ पे फॉरेंसिक टीम नमूने ले रही है। लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की आबादी को देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि तनाव अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, हालांकि पुलिस बल इतना ज़्यादा मौजूद है कि वो तनाव बाहर नहीं आ पा रहा है, लेकिन तनाव ज़रूर ज़्यादा है। कैमरामैन रवीश के साथ इंद्रजीत राय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने ये रिपोर्ट देखी जो हमें इंद्रजीत राय ने भेजी। जहांगीरपुरी से टॉप एंगल शॉट दिखाने की हमें कोशिश की, और इंद्रजीत राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस समय ज्यादा जानकारी लिए हुए। इंद्रजीत, जब भी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे तो बोरी में हमें कई छतों पर कुछ ऐसा भरा हुआ सामान दिखा। मस्जिद की जो छत थी वो एकदम खाली थी, लेकिन जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दावा नहीं किया जा सकता कि ये ईंट पत्थर इसलिए इकट्ठे किए गए कि नीचे से कोई शोभा यात्रा निकलेगी तो उन पर ये फेंके जाएंगे। और मुझे मनोज्ञा भी दिखने लगी है और मेरी सहयोगी निधिश्री भी दिखने लगी है। निधिश्री रोहिणी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर सलीम जो चिकना है, माफ कीजिए सोनू चिकना जो है उसको पेश किया जाएगा आपसे कुछ देर बाद। और मनोज्ञा, मुझे हल्दिया में उनकी लोकेशन है। हल्दिया वो गांव जहां से अंसार जो कि मुख्य साजिश करता है उसके सीधे तार इस हिंसा से जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, आपके पास आऊंगी पहले। जी देखिए, इस इलाके की जो ज्योग्राफी है वो पुलिस के लिए भी चुनौती है, जांच एजेंसियों के लिए चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती जो क्राइम ब्रांच जिसके हाथ में जांच गई है उसके लिए है।
देखिए अभी भी जो सुबह मैं आप छत पे गया, तमाम छतों पे गया और मैंने देखा इलाके में पत्थरों की मौजूदगी है। इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते कि ये मारने के लिए हैं या किस लिए हैं, लेकिन ये पत्थर मौजूद हैं। अब दूसरी चुनौती पुलिस के लिए है कि ऐसे घरों को आइडेंटिफाई किया जाए, और पुलिस कर भी रही है। बहुत सारे जो घर के ऑनर्स हैं उनको पकड़ा गया है, उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इंद्रजीत, ये छोटा सा एक सवाल लूंगी कि ये जो छतें थी ये ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों की थी या हिंदू समुदाय की थी, या दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी छतों पर ये पत्थर रखे हुए हैं? जी देखिए, छतों की पहचान किसी मजहब से हम नहीं कर सकते हैं कि ये किस मजहब के लोगों की छतें थी। हमारी उनके मकान मालिकों से बात नहीं हुई। मैंने सिर्फ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जो सीधे कैमरे की नज़र से थी कि छतों पे पत्थर रखे हुए थे। और शोभना, किसी भी दंगा करने वाले का कोई मजहब नहीं होता, वो चाहे किसी भी मजहब की छतों पर रखे गए हों, कोई भी हाथ अगर इन पत्थरों को चलाता है तो वो गलत है। बिल्कुल इंद्रजीत, लेकिन ये सवाल इसलिए वाजिब हो जाता है क्योंकि लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि लोग छतों से पत्थर मार रहे हैं, और जो नीचे शोभा यात्रा निकल रही थी उसके लोगों का ये कहना है कि ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने अपनी छतों पर ये पत्थर इकट्ठे किए थे और वो हमला बोल रहे थे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में अंसार बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, अंसार ने बीजेपी की टोपी भी पहनी हुई है। ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रही हैं। कल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी उसमें ये अंसार आम आदमी पार्टी की टोपी पहना हुआ था, उसको लेकर बीजेपी हमलावर थी। अब आप देख सकते हैं ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक में तस्वीर में अंसार जो है वो आम आदमी पार्टी की टोपी पहने दिख रहा है, और आज जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें बीजेपी की टोपी पहने हुए दिखाई दे रहा है। तो अब ये तय करना मुश्किल है कि किस राजनीतिक दल से अंसार का ताल्लुक था, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं और वो बैड कैरेक्टर यानी बीसी है। यहाँ पर पिछले 7 सालों से पुलिस पहले भी ये कह चुकी है कि उसका कोई पाक साफ रिकॉर्ड नहीं है। और एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के उस कुमारपुर गांव में पहुंची हुई हैं जहां दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी अंसार का घर है। देखिए अंसार के गांव में लोग क्या कह रहे हैं। तो मैं मनोज्ञा आपका रुख कर लेती हूं, लोगों का क्या कहना है? अंसार दिल्ली कितने दिन पहले आके बस गया था और कितनी बार वो अपने गांव आता जाता रहता था और किस तरीके का उसका कैरेक्टर रहा है, लोगों का क्या कहना है? देखिए लोगों का कहना है, स्थानीय निवासियों का, कि बड़ा दिलदार व्यक्ति है, यानी कि जब भी आता है खर्च करता है, सबको खिलाता पिलाता है। लेकिन अभी आपको जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पहली बीजेपी के साथ हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ भी उसकी तस्वीर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नेता नहीं कई नेताओं के साथ क्या अंसार का ये शौक रहा है फोटो खिंचाना, हर व्यक्ति के साथ जाके, हर दल के साथ जाके, या फिर वो सिर्फ कई पुलिस वालों के साथ भी उसकी अभी तस्वीरें आ रही हैं। आपको हम ये सारी तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं और उसके साथ 2 बातें और आ रही हैं कि यहाँ पर हर ईद, हर बकरीद, हर त्योहार पर आकर समय बिताना, यहाँ पर आकर लोगों के साथ रहना, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, यानी कि जो यहाँ के लोग उनके आसपास रहते थे, घर के आसपास कुमारपुर में, उनके साथ समय बिताना। लेकिन इसमें 2 बातें और हमेशा रखी हैं अंसार ने अपने साथ, यानी कि घर वालों के साथ तो रहता ही है लेकिन आसपास के लोगों के साथ मिलनसार होना। या इस समय आकर, अभी भी फरवरी में आकर गया है और उसके बाद फिर अभी ईद पर आने की बात। यहाँ गाँव में कौन रिश्तेदार रहते हैं अंसार के? क्या माता पिता है, भाई बहन है? मनोज्ञा, रिश्तेदारी में कौन रहता है यहाँ पर इस गांव में, हल्दिया में? साले, उनके साले, उनके ससुराल पक्ष के लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ पर, और उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं या फिर उनके कुछ भाई भतीजे भी हैं जो दूर दराज के, वो साथ में रहते हैं। आसपास का पूरा परिवार इसी इलाके में साथ में ही रहता था। तो अंसार के साथ अब इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ का घर छोड़कर जब से वो दिल्ली में रहे हैं तब से व्यापार शुरू तो कबाड़ से किया था, लेकिन कबाड़ से इस समय फिलहाल बड़ा कारोबार शुरू कर दिया है, कर लिया। बिल्कुल, और पैसा कमाने के लिए राजधानी दिल्ली में आते हैं। निधिश्री भी मेरे साथ मौजूद है, रोहिणी कोर्ट के बाहर मौजूद है। निधिश्री, सोनू चिकना को आज पुलिस पेश करने वाली है कोर्ट में, क्या ये पेशी हो गई है या अभी विलंब है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें मैं इस वक्त आपको कोर्ट की दिखाना चाहूंगी जहां पर कुछ सेकंड्स पहले हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोनू और यूनुस जिसका नाम है उसको पुलिस जो है वो लेकर आई है और लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। जहांगीरपुरी थाने से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले ही यहाँ पुलिस जो है वो लेकर निकल चुकी थी। ये कहा जा रहा था कि बीच में उसका मेडिकल टेस्ट जो है वो कराना था। और इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है रोहिणी का, वो यहाँ देख सकती हैं और पुलिस कस्टडी की डिमांड होगी। पुलिस की तरफ से कोशिश यही रहेगी शोभना, क्योंकि इस वक्त देखिए जैसे ही पुलिस जो है वो यहाँ पर लेकर पहुंची है सोनू को,
पूरे की पूरी जो गेट है यहाँ पर कोर्ट का उसको बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो ये कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से। और इसके आगे जो है वो मीडिया की एंट्री आज भी बैन है। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी कि किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं थी। और तकरीबन यही समय था कल का भी जब अंसार को भी कोर्ट में लाया गया था। और आज सोनू चिकना को देखिए ये बेहद अहम किरदार हो सकता है जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में, क्योंकि पुलिस ने पहले ही कह दिया कि सबसे बड़ा अपराधी, और चूंकि शुरुआती जब हिंसा हुई इसके शुरुआती जो जितने वीडियोस आए जो वायरल हुए उसमें से एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था और वो है हाथ में पिस्टल से गोली चलाते हुए। और सोनू चिकना का किरदार इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पूछताछ का सिलसिला कल से जो है वो लगातार जारी है। तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि में एबीपी न्यूज दिल्ली दंगों को लेकर इस वक्त एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अंसार की स्याह दुनिया का राजफाश करने पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो अंसार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पता चला है कि अंसार राज मल्होत्रा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट चला रहा है। इस फेसबुक आईडी पर अंसार की बंदूक के साथ तस्वीर भी मौजूद है। तो राज मल्होत्रा के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट खोला हुआ है अंसार ने। ये हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जब हल्दिया अंसार के गांव पहुंची तो ये एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा है। बंदूक हाथ में लिए हुए तस्वीरें हैं इस अकाउंट पर। अंसार जो कि दिल्ली हिंसा जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी है, मुख्य साजिश करता है। मनोज्ञा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही है। मनोज्ञा ये एक बहुत अहम सबूत साबित हो सकता है। मनोज्ञा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची है तो इस समय की बड़ी खबर एक बार आपको फिर बता दें। दिल्ली जहांगीरपुर दंगे मामले में जिस अंसार की दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है, उसका फेसबुक अकाउंट हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के हाथ लगा है। राज मल्होत्रा के नाम से उसने ये अकाउंट फर्जी अकाउंट फेसबुक पर बनाया हुआ है। इस अकाउंट पर हाथ में बंदूक लिए हुए भी तस्वीर है। पहले ही कई तस्वीरें अंसार की हमने आपको दिखाई है जो खूब वायरल हो रही हैं। BMW गाड़ी के ऊपर पैर रखकर खड़ा हुआ है, सोने की मोटी चेन पहना हुआ है, कुछ दोस्तों के साथ शराब की बोतलें सामने बिस्तर पर सजाई हुई हैं। तो इस तरीके की तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और अब एक ये नया खुलासा एबीपी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। राज मल्होत्रा के नाम से अंसार ने एक झूठी आईडी के साथ फेसबुक पर अपना अकाउंट खोला हुआ था। बंदूक के साथ फोटो भी इस अकाउंट पर है और आप देख सकते हैं अंसार की फोटो है लेकिन नाम लिखा हुआ है राज मल्होत्रा और 649 फ्रेंड्स हैं इस अकाउंट पर अंसार के गांव हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जब पहुंची तो वहां के लोगों का कहना है कि काफी मिलनसार हैं, खूब खुलकर पैसा खर्च करते थे। कबाड़ का धंधा करने वाला अंसार बंगाल से दिल्ली पहुंचा और वहां पर खूब पैसा वो बना रहा था। लेकिन एक शौक और सामने आया है अंसार का और वो है नेताओं के साथ फोटो खिंचाने का। पहले कल आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए फोटो में दिखा, फिर बीजेपी के टोपी में दिखाई दिया, टीएमसी के नेताओं के साथ फोटो में दिखाई दिया अंसार। थोड़ी देर पहले हमने दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाई थी। अब अंसार की टीएमसी नेताओं के साथ भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एबीपी न्यूज हालांकि इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। इससे पहले वायरल हुई तस्वीरों में अंसार आम आदमी पार्टी की टोपी में दिखाई दे चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, फोटो खिंचाने का खासा शौकीन अंसार, टीएमसी के नेताओं के साथ ये तस्वीर, बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर, आम आदमी पार्टी की टोपी में अंसार। तो कहीं ना कहीं अपने रसूख बढ़ाने के लिए इन नेताओं में घुसपैठ वो करता था और अब दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस की हिरासत में, पुलिस की गिरफ्तार उसको किया है। कोर्ट से 2 दिन की रिमांड पर है दिल्ली पुलिस की। अंसार और मुख्य साजिशकर्ता कहा जा रहा है जहांगीरपुर हिंसा को लेकर। और बंगाल के हल्दिया में गांव है अंसार का। तो टीएमसी के नेताओं के साथ भी तस्वीर दिख रही है, बीजेपी की भी पोशाक में दिख रहा है, आम आदमी पार्टी की भी टोपी लगाए हुए दिख रहा है, यही अंसार। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। और मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज्ञा, अभी हमने देखा कि आपने एक महत्वपूर्ण सुराग आपके हाथ लगा है। राज मल्होत्रा के नाम से फेसबुक अकाउंट इस आदमी ने अपना बनाया हुआ है अंसार ने। 649 दोस्त हैं, बंदूक लिए हैं। तो ये तो एक बहुत अहम सुराग हो सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ सुथरा आदमी तो नहीं है, बदमाश तो है ही है ये। देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उनका फेसबुक आईडी है जिस पर लिखा हुआ है राज मल्होत्रा और उसके साथ लिखा है फैब्युलर कंपनी में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली,
786 ये लिखा हुआ है और ये है पूरी फेसबुक आईडी जो हम आपको दिखा रहे हैं। राज मल्होत्रा के नाम से वीडियो है, ऑडियो है और उसमें जो तस्वीरें भी ट्वीटेड हैं वो सारी हैं इसमें। आपको एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प दिखाएं इसमें कि जिस तरह से इन्होंने अपने तस्वीरों को वीडियो में दिखाया है, अपने साथ लोगों की तस्वीरें इसमें पोस्ट की हैं और उनके साथ साथ जितने लोग भी हैं जुड़े हुए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कहीं पे इन्होंने तस्वीर अपने किसी रिलेटिव के साथ दी है, पुलिस वालों के साथ भी एक तस्वीर है जिसमें तस्वीर से चेहरा हटा दिया गया है और बड़ी ही खूबसूरती से या यूं कहे कुछ कलाकारी करके तस्वीर से चेहरा हटा दिया गया है। गोविंदा के साथ तस्वीर पोस्ट की है बाकी सबकी और उसके साथ आपको एक के बाद एक हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से राज मल्होत्रा 786 के नाम से आईडी चला रहा था अंसार। ये अंसार की आईडी इसलिए है क्योंकि इसमें फेसबुक पे प्रोफाइल उनकी है, अंगूठियां उनके हाथों में जो रहती हैं वो हैं, कहीं खाना बनाते हुए हैं तो कहीं पर बाकी सारे काम करते हुए हैं, कहीं लोगों से मिलते हुए हैं तो कहीं पर बाकियों से बातचीत करते हुए हैं और नेतागिरी की तस्वीर भी दिख जाएगी, यानी कि अलग अलग पार्टी के लोगों के साथ या बाकी सबके साथ। कुछ जगह पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो आपको देखकर लगेगा कि ये सामान्य तौर पर किसी सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की तस्वीरें थोड़ी कम नजर आएंगी। देखिए शौक और उसके बाद राज मल्होत्रा नाम क्यों रखा गया है, इसका क्या फिल्मों से कोई लेना देना है या उनके फेवरेट एक्टर से कोई लेना देना है। उसके साथ साथ ये सारी तस्वीरें हैं और एक हाथ में बंदूक लिए हुए ये तस्वीर ये बहुत कुछ बयां कर रही है। ये फेसबुक आईडी बहुत कुछ बयां कर रही है कि इस फेसबुक आईडी के पीछे मंशा क्या रही है, या ये एक फेसबुक आईडी है या इस तरह की और भी कई सारी फेसबुक आईडीज हैं, ये भी जानने की कोशिश हो रही है। उसके साथ साथ किस तरह का कारोबार पीछे की तरफ रहा है, यानी कि सिर्फ सामने कबाड़ या स्क्रैप का बिजनेस रहा है या फिर बाकी सारे बिजनेस को भी इसी तरह से अंजाम दिया जा रहा था, या फिर बाकी सारे कौन कौन से काम में ये जुड़े रहे हैं। क्योंकि देखिए तस्वीरें जो इनकी आ रही हैं वो करीब करीब सभी पार्टी के नेताओं के साथ नजर आ रही हैं, कहीं टीएमसी के युवा नेताओं के साथ, कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं बीजेपी के नेताओं के साथ, सारी तस्वीरें सब जगह। जाहिर सी बात है, देखिए मनोज्ञा, ये एक बहुत अहम सुराग है कि फेसबुक पर आपने गलत आईडी के साथ अपना अकाउंट खोला हुआ है, आपकी तमाम वो तस्वीरें हैं, बंदूक आपके हाथ में है और हम आपको बता दें कि आप जानते ही होंगे कि दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में ये बीसी है, यानी बैड कैरेक्टर है अपने इलाके का, और ये जो पूरी हिंसा भड़काने के लिए जो मुख्य साजिश करता है उसको भी अंसार कहा जा रहा है। लेकिन जो उसके गांव के लोग हैं वो इससे उलट कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बहुत बड़े दिल का आदमी था। उस मस्जिद का जो मौलवी है, जिस मस्जिद से ये हमला बोलने की बात कही जा रही है शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों ने, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो लड़का बड़ा खुशमिजाज था और इसको कोई फोन करके नहीं बुलाया गया। लेकिन ये जो तमाम सबूत आप पेश कर रही हैं वो बहुत बड़ी कहानी बयान कर रहे हैं इस पूरी हिंसा के पीछे की। जी, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको ये खबर मिल रही है, ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से फेक आईडी के साथ ये व्यक्ति लगातार काम कर रहा था। ये आईडी के बनाने के पीछे मंशा क्या थी, क्या सिर्फ शोबाजी थी या फिर बाकी कुछ और भी कारण थे, या अपनी प्रोफाइल को हाइड करने के लिए बाकी कोई और भी काम हो रहे थे, ये पुलिस के लिए तफ्तीश का मामला है। लेकिन इसमें दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहला ये कि इस व्यक्ति ने अपने नाम पर कई फेसबुक आईडीज बना रखी हैं और एक अगर नाम अंसार है तो राज मल्होत्रा के नाम से 786 जो उनके नाम के नीचे लिखा हुआ है, इस आईडी से फेसबुक आईडी क्यों बनाई गई। या तो ये कोई व्यक्ति अपने नाम की 2-3 ये कर ले, लेकिन क्या इस नाम को रखने के पीछे भी कोई और कारण है, ये भी जांच का विषय है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ा सबूत कि कैसे नकली आईडी पर फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है इसी अंसार ने।